मेरे बहुजन समाज के 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथियों, एक गीत आपके बीच में जा रही है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ ने भक्तों के साथ क्यों अन्याय किया। अब विचार केवल यही करिएगा, हमारे माननीय मोदी जी जब गए जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने, तो माननीय महोदय ने प्रचार करके जब अपना भाषण समाप्त किए तो कहे कि जय भगवान जगन्नाथ। आज जब उत्तर प्रदेश में बोलते हैं तो कहते हैं कि जय श्री राम। ये जहां जहां नारा लगोना तहां तहां हरना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज की चेतना शुरू हो गई है। ये बिरहा मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर की ओर से जा रही है, कोलघाट आजमगढ़ से। और गीत को सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनिए, अपने मत सुनिए, अपने लोगों को भी सुनाइए। इस देश में जितनी भक्त हैं कल्याण के लिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है। भक्तों की मैं गलती नहीं दूंगा, लेकिन भगवान से मेरा सवाल है। 4 लाइन बिरहा में भूमिका हो। कहना है, भूमिका की लाइन बता रही है, संकेत कर रही है पढ़े लिखे जो अंधभक्त हैं। मैं बता रहा हूं कि आपके भगवानों की हैसियत क्या है और आपके भगवानों की अहमियत क्या है। हमारे शंकराचार्य, हमारे जगत गुरु कहते हैं कि बिना प्रभु के आदेश का पत्ता नहीं हिलता। तो मैं शंकराचार्यों से सवाल करता हूं कि अपने प्रभु से पूछकर कमेंट करके बताओ कि पत्ता कैसे हिला, क्या है। भाव भक्ति को लेकर के दिल में तमन्ना, श्रद्धा सुमन भक्ति हरि को चढ़ाते, भाव लेकर मनोकामना का जिगर में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा श्रद्धालु हैं जाते। मौत को चाहिए सिर्फ जग में बहाना, काल के काल में है समाहित जमाना, राम निवास सीमा न तेरी चलेगी, समय पर तुझे इस जहां से है जाना। श्रद्धेय हमारे कबीराम निवास जी और उनकी परम शिष्या सीमा जी कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं किसी का है, जो आया है वो जाएगा, और जब आना जाना ही इस जगत का नियम है, तो फिर किस पाखंड और अंधविश्वास में घूम रहे हो। यही जन मास्टर एक ठे कव्वाली का टुकड़ी है। हाँ, हे मास्टर तनी रुका। कौनो प्रेमी अपने प्रेमकी के कहत हो, हमारे प्रेम की कहत है कि अगर मेरी बात नहीं समझे धोखा खा जाओगी, गलत हो जाएगा। क्या कहती है? अरे तू मेरे बात मोहब्बत को तरस जाओगे, बात मोहब्बत
को तरस। तू मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अरे तू मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। जय हो अजनबी तरस जाओगे। लेकिन आदरणीय हमारे रामनिवास कवि जी समाज को सचेत कर रहे हैं। जानो जागो मानो। क्या कहते हैं, लिखते हैं, अरे वक्त की मार से कोई ना बच पाया है। वक्त की मार से कोई भी बच ना पाया है। अब सवाल वक्त पर आ गया। यहाँ कोई वक्त नहीं है। जगह जगह लोगों को भ्रमित किया गया है। यही समय उनका लिखल है, यही बहाने उनका लिखल रहल, वही जन उनके जाए के रहल। ये क्या है, पाखंड और अंधविश्वास। किसी का कुछ नहीं लिखा होता है। जो गलती करेगा खूंटा टेसबा तब भाई। साफ साफ बात है। खूंटा पेशे का कहीं लिखल ना हो। सोरी में गोड़ डाल के अपन ऐंठ के तोड़बा तो के भोगबा तू। इतनी बारीकी से इस देश के लोगों को चूतिया बना दिया गया, मूर्ख बना दिया गया, पशु बना दिया गया कि आज भी हमारा भोला भाला समाज बेचारा नहीं समझ पा रहा है। तो लाइन हमारी कह रही है, वक्त की मार से कोई ना बच पाएगा। वक्त की मार से कोई ना बच पाएगा। अरे वक्त की मार से कोई भी बच ना पाएगा। बख्शा न किसी को जालिम भी जुर्म ढाएगा। सिकंदर कौन है? जो वक्त को अपनी मुट्ठी में रखा। वक्त किसी का गुलाम नहीं है। आप वक्त के गुलाम हो। क्यों वक्त के गुलाम हो? सोच आपकी छोटी है। आप इसलिए गुलाम हो कि आप तर्कवान नहीं हो, तर्क करने की क्षमता नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है। और मैं सभी पढ़े लिखे जो पशु हैं, पढ़े लिखे पशुओं को मैं सचेत कर रहा हूं। इसलिए कि पढ़ लिख करके गोबर में अगर भविष्य तलाशोगे तो सिर्फ गोबर पाओगे। इसलिए लाइन हमारी जा रही है, शहर का लाइन है बाबू। कहा हो
की आड़ में, धर्म की आड़ में अनेकों जान जाती है, बाहर मानो बात समझ में ना आती है। मैं तथागत बुद्ध का अनुयायी हूँ। जहाँ तक मैंने अनुसरण किया, अध्ययन किया, तो मुझे सिर्फ ये लगा कि धर्म सिर्फ एक धंधा है और धर्म को धंधा बना करके, पढ़े लिखों को अंधा बना करके धर्म लोगों को लूटता है। इसके लिए 100 प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। जितनी धर्म के अनुयायी हैं, जितनी धर्मों को चलाने वाले धर्म गुरु और शंकराचार्य, सबको बता रहा हूं। अब थोड़ा संभाल के रखिएगा, कहीं आस्था आहत न हो जा। आस्था आहत उसकी होती है जो अज्ञान है, ज्ञान विहीन है। जो विद्वान है उसकी हैसियत होती तो आकर के डिबेट करता, बात करता कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो लाइन हमारी कह रही है, धर्म के आड़ में अनेकों जान जाती है, बाहर मानो बात समझ में ना आती है। ढोंग के चक्कर में बर्बाद पूरा देश हुआ, ढोंग के चक्कर में बर्बाद पूरा देश हुआ, झोलियां ढोंगियों की भरते सभी लोग हुआ। तीर्थ स्थान ऊपर बड़ा ही झमेला है, हादसा होता यारो, जीवन का ये खेला है। ये कहते हैं कि परमात्मा इनकी भाग में यही मरने के लिए लिखा था। वाह, ये धर्म को इतनी मजबूती मेड़ लगाए हैं कि कहीं धर्म की मेड़ टूटे न। क्या लिखते हैं, तीर्थ यात्रा का, तीर्थ यात्रा का करते सब बयान सुनो, तीर्थो यात्रा का करते सब बयान सुनो, मौत के मुंह में खुद जा रहा इंसान सुनो। ये इंसान कहाँ जा रहा है? तीर्थ यात्रा पर। क्यों जा रहा है? मुक्ति बनाने। भगवान के दरबार में पहुंचबे निकल, बिचवा में एक्सीडेंट भैल, विदुर गया। आज सारे धर्म स्थलों की बात मैं करूंगा और मैं सवाल करता हूं जिनकी आस्था आहत होती है कि बताओ, अभी हाथरस में बाबा जी चरण रज लेने के लिए मर गए 120। परिवार की क्या स्थिति है? ये लाइन कहाँ जाती हो? एक ठे गीत हो। कवन गीत हो? ओहो, बड़ा पीस के देला ये मास्टर। अरे जिया राजा,
के बाटे पार के जवैया, के बाटे पार के जवैया, हई नैया खाली। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब अंबेडकर जैसे महामानव महाविद्वान को कब समझ पाओगे? कब तक बिना मौत की जिंदगी आप देते रहोगे? सुनो, हाथ रस के हाथरस के भूलल नाया फतिया मऊअतिया आइल, मऊअतिया आइल। अब इन कम में बाटे सारा ई देशवा हो, तब तक दूसर का छवल सिर पर काले सावा हो। भैली उड़ीसा में दूरी गतिया, भैली उड़ीसा में दुर्गतिया मऊअतिया भैली। अभी भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा और आशीर्वाद लेने हाथ रस में गए, चरण रज लेने में 120 लोगों की मौत हुई, परिवार उजड़ गया। फिर अब इन घाव भराई ना तौले जगन्नाथपुरी उड़ीसा का मामला आ गया। यह खाली बताओ थे बहुजन समाज के लोगन के कि भगवानों की हैसियत को समझो, पशु से इंसान बनने का प्रयास करो और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को तथा गदबोध संत कबीर रैदास को पढ़ने का प्रयास करो। अगर इंसान बनना है, भारत की तहजीब को समझना है तो गीत बदल गई। ओहो देखा ए मास्टर, तनी गीत गौनोई में हम कचखर मनाइला, हम हर गीत के अपने तरीके से गाइला। अब गीत है, अब चूंकि अब का करी ससुर गर्मियों ढेर ये बदे हम ढेर गीत में हल्ला बना बहरवा से काम चलाई। का हो आवा तनी मास्टर तब पीस के अब इन हाथ रस का घाव ना भरल हो, ओकरे बाद ही अंधभक्त भगवान वीरभद्र का मूर्ति लाखन मिल के खींचत हुआ उड़ीसा में। तहजीब होगी तो समझ लेना। यहाँ तो ऐसा गुलाम हो कि हमारे भाग में लिखल रहल हो, किसी के भाग में कुछ लिखा नहीं जाता है, कर्म से भाग बनती है, इसे जानो। लाइन कह रही है, वाह आइल उड़ीसा में रथ यात्रा कर घरिया।
10 लाख की भीड़ जो रथ खींचने वाली थी, किनकी थी? जो दिमागी रूप से पूर्ण पशु है, गुलाम हैं। क्या है? 10 लाख के भीड़ लगल बा, सरदा सुमनी चढ़ावे हो, चढ़ावे मने पशुओं का भी इन लोगों ने अंत कर दिया। पत्थर की मूर्ति रथ पर बैठाए, मार हुई बधूब अगरबत्ती ठेलत हूं आ रथ लेके खींचत हूं। क्या है ये? मैं विद्वानों से पूछना चाहता हूं। पत्थर की मूर्ति को रथ पर बैठा कर खींचते हैं इसलिए कि उनकी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा कहां गई? अंतरा कलाई नहीं। जहां वीर भद्र वाली बनली मूर्तिया, रथ पे चढ़ा के लोगवा खींचेला रसरिया। सुभद्रा भगवान कृष्ण के अरे नाम ले गोहरावे चढ़ावे, धूप दीप दियना जलावे चढ़ावे। यही है, यह धर्म हो, यह देवी देवता हो। परिणाम का निकल लेकर ए बाबू का नाम से सलीम सुना, धुन बदल ही जान। कवन धुन हो? तनी सा ए मास्टर तनी हल्का हुई नीचवा उतर जाता है। वह धुन हो कि गोरखपुर सहारी बीकेला चरखवा देवर मोरा जोगी हो भइला। चरखवा देवर मोरा चरखा हो मंगादा लहरे तार देवर मोरा जोगी हो भइला। चरखा हो मंगादा ए भैया गीत सुना वाला लोगन खास तौर से भाजपा के लोगन के कहत हई कि वो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के ना कहत हई। ई मत समझे या लोगन की वही के कहत हुआ मुख्यमंत्री जी के कि देवर जोगी भइला। ये बदे वो मठ जोगियाना का स्थान है, वही में एक ठे हो रहल जोगी जी ना रहल। ये बदे कि तोहन का आस्था बड़ी नरम हो, बड़ी जल्दी आस्था गल्ले। ये बदे के बता भी देते ही, लेकिन गाना का लाइन हो। ऊह हो के राही जावन, ऊह हो के राही जावन, लिखल की समतिया भारी ससतिया भइले। लिखल की समतिया आइल बा मुसीबत बड़ी यार भारी ससतिया हो भइले। आइल बा मुसीबती
भक्त आस्थावान लेकर के रस्सी पकड़ के खींच रहे थे। आ वो मूर्ति के करल सुभद्रा का या कन्हैया जी का, वही रथ पर मूर्ति लादल हो और भक्त खींच रहे थे और भक्ति में विलीन थे। आ खींचत खींचत रसरी लेके जात रहना तबले भयल का, अरे राथिया के खींचे लोग की बांध के रसरिया बाबू, मूर्ति सहारे लोगी कर बल जोरिया ये बाबू, बल जोरिया मूर्ति सहारे लोगी, भैली भीड़ माँ चले बा, अरे भग दरबारिया बड़ी सतिया भैली, आइल बा मुसीबत बरियार बड़ी सतिया भैली। दुख हो रहा है जिस देश में तथागत बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर, संत गुरु रैदास, संत कबीर जैसे महापुरुष पैदा हुए, उस देश के लोग कहाँ हैं? मूर्ति खींचने में, रस्सी पकड़ने में भगदड़ मच गई। इतना जोर से खींचे लगला कि भगवान मगन हो जाए। अब भगवान के मगन करे में भयल का गीत बदल गई। गीत का लाइन है माई बहन गावेली पारंपरिक गीत हो। झझर मड़ुआ जिनछा वही हाय बाबा हो, झझर मड़ुआ जिनछा वही हाय बाबा हो, लागी सुरु जावा के ज्योति हो, वही हाय बाबा हो। ये तो गीत का लाइन ही हो, लेकिन गाना की अस्थाई भाव संकेत कर रही है कि जितना भी भगवान के भरोसे जीवन को मुक्त करने वाले, जीवन में मुक्ति दिलाने वाले लोग हैं, मैं सवाल करता हूं कि भगवान के श्रद्धा के साथ इतनी बड़ा खिलवाड़ क्यों करते हैं? अगर भगवान है तो लाइन कर रही है, क्या है? कितना तो पहले वही रथिया के नीचावा हो, कितना तो पहले वही रथिया के नीचावा हो, कितना का कैल रानी हो, कितना का पीछे से धक्का देने वाले, आगे से रस्सी खींचने वाले हजारों की तादाद में लोग थे। इतना तेज खींचे कि भगवान की मूर्ति उलट गई। आज जब भगवान का मूर्ति उल्टल तो वही मूर्ति के नीचे लोग दबायल, आ दबाई के फेंचकुर फेंके लगल। आज जब फेंचकुर फेंके लगल तो कवि जी संकेत करत हुए, भागे सब लोग अपन
जनवा बचाई निचवा पड़ल बाबू देखा कुचिलाई निचवा पड़ल बाबू केहू न केहू के बचावे परानावा हो केहू न केहू के बचावे परानावा हो घेरल मुसीबत बड़ी यारी हो घेरल मुसीबत बड़ी कोई किसी के लिए नहीं था सारे लोग दबे हैं आए अपने जान खातिर दोहाई भीतर से देते हो कि भगवान बचैया और बाकी जाने खमसत भागत हम अब भगवान उल्टल हम मुँह हम की बल अधई के चंपले हम कई जाने के खून फेंकत हम ऐ भारत के बहुजन समाज के अंधभक्तों आंख खोलो ए बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है इतनी बड़े विद्वान की बात नहीं मान पाए जिसका कारण है कि पत्थर की मूर्ति के नीचे कुचल करके तुम जिंदगी दे रहे हो बिरहा में टेरी का भाव लगल मास्टर अरे अन्यायी भी भगवान बन गए मचा को हराम बचावाया के कुंवर कन्हाई मचा को हराम बचावाया के कुंवर कन्हाई अन्यायी भी भगवान बन गए कुंवर कन्हाई रहे तब न बचावे वो तब पत्थरे का मूर्ति रहल गैला तो भोगा लोग सुना पपट का लाइन लगल है मास्टर अरे लोगवा ऊपर लोग गिरे भाराई जनवाया फत में अरे लोगवा ऊपर लोग गिरे भाराई जनवाया फत में जान बचावल मुश्किल भइला भाई जनवाया फत में लोगवन ऊपर लोग गिरे भहराई जनवा आफत में प्राण बचावल मुश्किल भयल बा भाई जनवा आफत में न वहाँ वीरभद्र का पता न कन्हैया का पता न सुभद्रा का पता वही नीचे चप्पल फेंचकुर फेंकत हमें आ तब समझ में आयल कि ये देश में भगवान भगवान लाइन कहत हो का हो अरे वहां पर कोई एक दूजे को नहीं बचाने वाला धर्म स्थली पर तुहरे का होला मुरली वाला अरे दया धर्म सब कैल बा भूलाई जनवाया फत में चीख मचल तब कहे बाप रे माई जनवाया फत में ढेर जाने के भरोसा रहल कि कन्हैया बांसुरी बजावत ही हैं आय अब बचा ली हैं ढेर जाने गोबर फेंक देना वही में लेकिन
कन्हैया का पता चलल ना, इसलिए कहता हूं कि अंध भक्तों बाबा साहब अम्बेडकर तथा गद्य बुद्ध की वाणियों पर विचार करो। ऐसे अंधविश्वास पाखंड में भरमते रह जाओगे, जीवन चला जाएगा, कुछ नहीं पाओगे। आल्हा का लाइन हो, अरे गिरल बजरवा भारी, गिरल बजरवा भारी, ओही घरी आए बापू। रोम सब लोगवाई का कैला करता, कैला कर भगतन का अपने काहे लिहला पर नवा प्रभु जी, लिहला पर नवा प्रभु जी। सुनीला कि तू ही, सुनीला कि तू ही नवला संसार, सुनीला कि तू है बा 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए बाबू। जनवा गंवले कितना लोग उस बारी, सीएम मोहन माझी भारी दुखवा जतवल भैया। दुख व्यक्त कैला पीएम मोदी ते ही बा, उड़ीसा के सीएम मोहन माझी जी भारी दुख किए कि मुझे बड़ा दुख हुआ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इतने लोग घायल हुए, मर गए, लेकिन एक बार नहीं कह पाए कि अय मेरे भारत के लोगों, इन पत्थर के भगवानों में कोई जान नहीं है, आपका जिंदगी न ये बचा सकते न ही जिंदगी दे सकते हैं। हमारे यशस्वी माननीय श्री 1008 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जाहिर करते हैं कि मरने वालों को कम से कम 5 लाख दिया जाएगा। धन है प्रभु, जुग जुगांतर आप जिंदा रहिए। अरे जिसके परिवार का बेटा चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसका पिता चला गया, 5 लाख से उस माँ, बहन, पिता और नारी का प्यार नहीं दे सकते। एक बार अगर आप कह दिए होते कि ऐसे पाखंडों के भरोसे जिंदगी को चलाने का काम आप मत करिए, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं, ये कभी समाज को सही संदेश देने वाले नहीं हैं। मृतकन के 5 लाख घोषित है कैले भैया, घायल के मुफ्त भैया होई उपचार, मुफ्त भैया होई
घायलों की मुफ्त दवा होगी, जिसकी टांग कट गई है उसकी टांग लकड़ी की लगवा दी जाएगी, घोषणा कर दिए। और उस टांग का 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन भगवान से अपनी आस्था को दूर मत करिए। क्या है भारत की तहजीब। पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु माना जाता है तथागत बुद्ध की वजह से। हमारे देश के पीएम विदेश जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो पाखंड फैलाते हैं। यहाँ भारत के लोग बुद्ध को आज तक नहीं जान पाए, पूरी दुनिया बुद्ध को जान गई। आखिरी लाइन है, क्या है? यह आस्था हो, यह आस्था का फल मिली। हमारे ऊपर ये गधे FIR कर रहे हैं कि आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, और मैं आस्था से लोगों को निकालकर उस व्यवस्था में लेकर जाना चाहता हूं कि जहां सत्य ज्ञान मिले लोगों को और सत्य परमार्थ मिले। तो आखिरी लाइन है, पर कैसे कोई विश्वास करी, इका कैला भगवान हो विपतिया पड़ी। अरे ऐसे होई भक्ति से उठी विश्वास हो, भगवान का कैला भगवान तू विनाश हो। अरे कैसे चरण पर पुष्प माला तुहरे चढ़ी। यही तरह भक्तन के साथे अगर करत रबा तो हम बता देते फूल माला ना, अब का कहीं कहीं आस्था नया हाथ हो जा। अब का मिली, अब ओके भगवान समझिए वही पत्थरे में से। खास तौर से मुझे दुनिया से कुछ कहना नहीं है, अपने 85 मूल निवासी बहुजन समाज से अपील करता हूँ, पाखंड से हटो, अंधविश्वास मिटाओ, ज्ञान की ज्योति जलाओ। ये रथ खींचले से आज चरण रज लेहले से कुछ होने वाला ना हो। इसे आखिरी लाइन में कहना हो, अरे गुरु बिहारी गुरुपत्तू, गुरु बिहारी गुरुपत्तू, अरे भैला ये गम की कहते राजकुमार का इला ऐसा नदी ना हो। अरे अन्यायी भी भगवान बन गए, अन्यायी भी भगवान बन गए। सीमा राम निवास पर सतगुरु की परछाई, अनुयायी भी भगवान बन गए। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।